और ये तो देखी हुई चीज़ है लोगों की। नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था जी। अगेन नीम करोली बाबा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब इवन यू टॉक अबाउट वेस्टर्नर्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, दे ऑल हैव टॉक्ड अबाउट नीम करोली बाबा बिकॉज दे हैव सीन द चेंज इन देयर लाइफ। कि आप वहाँ जाओगे नीम करोली बाबा जी के आश्रम में, आपको एक अलग ऑरा मिलेगा, एक अलग वाइब मिलेगी। अगर आप इस इनर फीलिंग से जा रहे हो कि मुझे चेंज चाहिए, तो आपको चेंज मिलेगा। तो नीम करोली बाबा जो है ना, उन्होंने सितंबर 1974 में अपना शरीर त्याग दिया था, उन्होंने समाधि ले ली थी। और उन्होंने जब वो जा रहे थे ना, तो उनके पास जो लोग थे उनमें सिर्फ जो नैनीताल से 2 लोग आए थे उधर उस समय में, उनको बुलाया गया था कि बाबा ने कहा था ये चाहिए मुझे। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि अब आप चले जाओगे तो हमारा कौन है। कहता तुम मेरी फ़ोटो अपने पास रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तब से बात हो गई कि बाबा ने एक बात क्लियर की थी कि जिसके पास मेरी फ़ोटो होगी मैं उसके साथ रहूँगा, जिसके पास मेरी फ़ोटो होगी उसके साथ मैं रहूँगा। मैं तो खैर खुद कुछ नहीं हूँ, 2017 से नीम करोली बाबा को फॉलो करता हूँ मैं। और आई थिंक किसी ने भी अभी तक, लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग एंड मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो विल लिसन टू दिस पॉडकास्ट, किसी का स्टैचू नहीं होगा बाबा का। मैंने ना फोटोज ऑफ स्टैचूज बनवाए मार्बल के, जो मेरे ऑफिस की टेबल पे रखे हैं। आई विल शेयर द पिक्चर विद यू। उससे पहले मेरे पास एक फ़ोटो थी, और ये फ़ोटो भी कैसे है कि ये बात है अक्टूबर 2017, नवरात्रि की बात है। मुझे बाबा सपने में आते थे, मुझे पता भी नहीं था कौन है, बिकॉज मैं कामाख्या की पूजा करता हूँ। तो उस टाइम आपको मुझे पता ही नहीं था कौन है नीम करोली बाबा। आई हैड नो आइडिया। मैं माँ कामाख्या की पूजा करता था, कामाख्या के पास मैं जाता हूँ पिछले 27-28 साल से, माता के दर्शन करता हूँ, माता की पूजा करता हूँ। जब ये मुझे दिखने लगे 7-8 दिन, तो हमेशा ये होता था कि आते थे, बोलते चल मेरे साथ। मैं पता नहीं सपना आ रहा है या क्या हो रहा है, कभी ध्यान नहीं दिया। एंड ऑल ऑफ सडन मैं फेसबुक पे था एंड आई सॉ द पिक्चर ऑफ नीम करोली बाबा। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, यार ये तो एक अलग ही डायमेंशन शुरू हो गया लाइफ का। तो मैंने वो एक पिक्चर प्रिंट की और अपने ऑफिस में, जहाँ मेरा भी ऑफिस है, वहाँ मैंने रख दी। तो ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से वो पिक्चर मेरे पास थी। तो अचानक कुछ हुआ कि आई मेट समबडी, ही सेड कि यार ये बाबा की ना मैं आपको स्टैचू बना के देता हूँ मार्बल का, मैं बना दो। मुझे लगा स्टैचू नॉर्मल बनेगा, इतना बहुत बड़ा स्टैचू उसने मुझे बिल्कुल लाइव स्टैचू बना के दे दिया बाबा का। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरे ऑफिस में जितने लोग आए हैं सब कैंची धाम होने चले गए, या उनके एक लड़का है धर्मवीर शर्मा, आई गिव यू हिज नंबर एंड ईमेल आल्सो। उसके साथ तो ये हुआ था कि ही वाज इन दिल्ली, मेरे ऑफिस से गया दिल्ली अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए, और वहाँ पर कहता है मुझे बाबा मिले जिन्होंने मुझे कैंची धाम बुला लिया और मैं कैंची धाम होके आ गया। हाउ इज इट इम्पॉसिबल? मैं कहा वो नहीं है। कहता भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, आई सॉ हिम। और एक नहीं, ऐसे 10 एग्जाम्पल है मेरे पास, पढ़े लिखे दुबई में रहने वाले ऐसे लोग जो बड़े बैंकर्स हैं या जिनका एक अच्छा बिजनेस है, उन्होंने बाबा को साक्षात देखा है। मजाक लगता है यार, कोई भी बोल देता है, लेकिन वो गए ना कैंची धाम, मैं तो आज तक नहीं गया। अब शायद मुझे नहीं बुलाया, या मैं उनका माध्यम हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ और दुनिया को बता रहा हूँ कि जो भी मेरे ऑफिस आता है वो पहले धूप लगाता है बाबा को। समझ रहे हैं आप? मतलब एक ताकत कैसे, कहाँ एनर्जी बेस पे आपके साथ जुड़ जाती है, और कितने लोगों के बीच में उनके बारे में बात। जस्ट इंडियंस, आप फॉरेनर्स को देखो तो वो उनका ट्रस्ट कैंची धाम में या नीम करोली बाबा, इंडियन से ज्यादा है उनका ट्रस्ट। देखो ऐसा है, आप जब रामदास थे, जय उत्तल थे, कृष्णदास थे, जूलिया रॉबर्ट्स थी, बीटल्स थे, आप किसी के बारे में बात करो, उन सब ने ना बाबा के माध्यम से ज़िंदगी को बहुत अलग जरिए तक ले गए। रामदास जो थे वो हार्वर्ड में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जो आए ड्रग्स लेके, उन्होंने कहा कि अरे बाबा आप एक खा के दिखाओ। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, शायद पूरा वो पैकेट खा लिया। एंड दैट मैन वाज लाइक कि दूर हो जाओ, ये फट जाएगा आदमी अंदर। ये मैंने सुना है। एंड कुछ हुआ ही नहीं। और उसका सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई उसके साथ, जो उसे बाद में पता लगी थी कि बाबा उसको यूएस में मिले थे और उनको इनवाइट किया था बाबा ने। ओके। तो वो आए, जब आए तो एक रात
पहले नैनीताल जब मिलना था उनसे, एक रात पहले वो कहीं रुके, उन्होंने आसमान में देख रहे थे एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज मदर। सो जब ये अंदर आए बाबा को मिलने के लिए तो बाबा ने कहा हाँ जी। बोल रहा कि मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है और आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। तो लोग हंसने लगे कि ये तू आ कैसे गया है, बाबा कहाँ मिले? बोले यूएस में गए। बाबा का तो पासपोर्ट ही नहीं है, बाबा तो इस जगह से कभी आज तक बाहर गए ही नहीं। सोचने लगा कि क्या बकवास है। तो बाबा ने कहा कि तू रात को माँ के बारे में ज़्यादा परेशान हो रहा था। एंड देन ही क्राइड, ही सेड हु आर यू? ही सेड स्टिल आई डोंट बिलीव बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। तो आप भगवान का अवतार हो ना, तो ये एक गोली दी, ये खा के दिखाओ। कह रहे क्या है? कह रहा खाओ, इससे बहुत मजा आएगा आपको। कह रहा तो फिर एक क्यों पैकेट देना? कह रहा नहीं पैकेट नहीं। कह रहा पैकेट दे। पूरा पैकेट लेके उन्होंने, LSD थी, ही एट आई थिंक 60 कैप्सूल्स ऑफ LSD एंड उनको कुछ नहीं हुआ था। नथिंग, वाज जस्ट सिटिंग।